जिला चंबा में प्याज की मुख्य फसल की बिजाई नवंबर महीने में की जाती है। उस समय बाजार में प्याज के दाम बहुत अधिक होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसान नवंबर महीने में भी प्याज की पैदावार निकाल सकते हैं। इसके लिए किसान आजकल भी प्याज की बिजाई कर सकते हैं। प्याज की फसल को लेकर कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान व कृषि विभाग की टीम द्वारा चंबा के साहू का दौरा किया गया, जहां सेवानिवृत्त आरओ ज्ञानचंद द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस दौरान सेवानिवृत्त आरओ व वर्तमान में किसान ज्ञानचंद द्वारा इस विधि को लेकर जानकारी दी गई। कुलदीप धीमान ने बताया कि वैज्ञानिक विधि द्वारा खरीफ मौसम में भी सेट्स विधि द्वारा प्याज के उत्पादन की सिफारिश की जाती है। इस विधि द्वारा अनुमोदित खरीफ प्रजाति के बीज की बुआई मार्च महीने के पहले सप्ताह में की जाती है और उसके बाद अगस्त महीने के अंत में या सितंबर महीने के शुरू में बरसात खत्म होने के तुरंत बाद इन सेट्स को खेत में रोपित करें, ताकि नवंबर में उन्हें प्याज की फसल प्राप्त हो। ये प्याज है, इसको हम आसानी से अपने गमले में भी तैयार कर सकते हैं। मैं ये तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको उखाड़ना है। इस तरीके से नहीं, ये मेरे पास तो छुरी नहीं है क्योंकि यहाँ है नहीं, तो मेरे पास चम्मच है। चम्मच से मैंने इसको ऐसे ऐसे उखाड़ना है और ऐसे ऐसे ये निकाल लिए मैंने, ठीक है, ये निकाल लिया। अब इसको मैंने ना गमले में उल्टा लगाना है ऐसे, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो 10 दिनों के बाद ये मतलब कोई 6-6, 7-7 इंच तक इसकी वो हो जाएंगी, ये प्याज की वो पौधा 6-6, 7 इंच लंबा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा। इसमें वो गमले में जितना इसमें खाद जली होगी उस हिसाब से ये, और मतलब ये ऐसे हम करते रहें। 20 गमले हमारे पास हों तो कोई भी हमें जैसे बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है कि प्याज लेने चलो। हरा प्याज रोज हरा प्याज मिलेगा। तो ये जो है ये आप आजकल अभी लगा रहे हैं, दिसंबर तक है, वो भी आप ऐसे लगाते हैं? नवंबर दिसंबर वाले में बात ही है, जब वो तैयार होता है ना तो मार्केट कुछ नहीं होती है। मार्केट में क्या, हमें तो फार्मर को देखनी मार्केट में, हमने वो चीज़ लगानी जो हम मार्केट में कुछ हमें मिले। अभी हमने अगर हमने जुलाई में लगाना है तो मार्केट इसकी कम से कम 50 से ऊपर चलती है, 100 तक भी चलती है कई बार, है ना। जैसे इस बार उसके भाव बढ़े, टमाटर के भाव बढ़े, इस तरह से। तो अभी हम लगाएं इसको तो बस ये अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। जिला चंबा में बात करें या पूरे हिमाचल की बात करें, जो प्याज की मुख्य फसल है उसकी खेती नवंबर दिसंबर से शुरू होती है। नवंबर दिसंबर में पनीरी की बिजाई की जाती है और लगभग 1 महीने के बाद पनीरी जो है वो खेतों में लगाई जाती है। प्याज की फसल मई महीने में तैयार हो जाती है। ये है मुख्य फसल। लेकिन जब हमारे हिमाचल में या चंबा में बिजाई का समय होता है प्याज का, उस समय मार्केट में प्याज बहुत महंगा होता है और जब पैदावार निकलती है तो प्याज सस्ता होता है। मई जून में देखेंगे तो प्याज बहुत सस्ता हो जाता है। तो एक ऐसी तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से किसान नवंबर दिसंबर में भी प्याज की पैदावार ले सकते हैं। हमारे एक साहू के किसान हैं ज्ञानचंद जी, अभी हमने उनके खेतों का दौरा किया था तो उन्होंने इस प्याज की कुछ अपने खेतों में कुछ जो पौधे हैं वो लगाए हैं। प्याज के पौधे कैसे लगाए जाते हैं उन्होंने भी अपने तरीके से लगाए हैं, लेकिन एक जो मुख्य तरीका है उसमें इसको बोलते हैं खरीफ अनियन या खरीफ की प्याज की फसल। इस फसल को लेने के लिए जो मुख्य वैज्ञानिक तरीका है उस तरीके में किसानों को सेट्स तैयार करने पड़ते हैं। पनीरी फरवरी महीने में लगाएंगे, वो जो मुख्य फसल है उसकी पनीरी नवंबर दिसंबर में, और इस फसल के लिए पनीरी लगती है फरवरी महीने में। और फरवरी के अंतिम सप्ताह में अगर पनीरी लगाएं तो उसका जून तक छोटे छोटे गांठें बन जाती हैं उसके नीचे, उनको निकाल के रख लेते हैं कहीं छाया में। और उन गांठों को आजकल अगस्त के जो अंतिम पखवाड़ा चलता है, इस पखवाड़े में अगर लगा दें खेतों में, ढलानदार खेत हैं तो समतल खेत में लगा दें, और अगर समतल खेत हैं तो उसमें मेढ़े बनाकर मेढ़ों के ऊपर उसकी खेती की जा सकती है। जब अगस्त के महीने में इसको प्याज को खेतों में लगाएंगे, छोटी छोटी जो गांठें बनी हैं, तो ये प्याज की पैदावार फिर नवंबर दिसंबर में निकलती है और उसमें प्याज के अच्छे दाम होते हैं। जो किसान इस खेती के बारे में जान गए हैं वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं
लेकिन हिमाचल में ये खेती बहुत कम क्षेत्र में की जाती है, लगभग 1% में बोल सकते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को पता है वहीं पे होती है। इसमें मैं एक और तरीका विधि है, वो वैज्ञानिक विधि है, वो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर उस विधि से भी प्याज तैयार किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी फसल की पैदावार मई में निकला प्याज या अप्रैल मई के अंत उसमें निकला है हमारे पास, तो उसमें जो पैदावार निकली थी वो लगभग आज 1-2-1.5 महीने के बाद वो जो छोटे छोटे गट्ठू निकले होते हैं, उसमें छोटे छोटे गंडे निकले होते हैं, कंद निकले होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक पड़ा है, लेकिन ये भी कुछ साइज में थोड़ा बड़ा है। इससे छोटे छोटे कई बार होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, जिनको हम सब्जी में भी उपयोग नहीं कर सकते, और सब्जी में उपयोग ना करने के कारण भी किसानों को या जो दुकानदार हैं जिनके पास ये पड़े होते हैं वो उनको फेंकने पड़ते हैं। तो किसान ऐसे अगर कहीं उनके पास पड़े हैं कंद जो ऊपर सिर्फ यही रह गया है या बहुत छोटा सा है, ये इससे भी छोटा है, जितना छोटा हो जान होनी चाहिए, तो उसको अपने खेतों में लगाएं। अगर आजकल जो ये महीना चला है अगस्त अंतिम सप्ताह, इसमें लगा दें अपने खेतों में, और जब लगा देंगे तो इससे फिर पौधा निकल आएगा और वो पौधे की जो देखभाल है वो करें, और फिर पैदावार जो है वो अक्टूबर-नवंबर महीने में पैदावार मिलेगी। और वो अपने इस बार कहीं अगर नहीं रखा है कोई बीज और नहीं है, छोटे मोटे अगर 1-आधा किलो भी उनके पास बचा है तो ज़रूर प्रयोग के तौर पर अपने खेतों में लगाएं और देखें कि पैदावार निकलती है। इसमें खाद का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, सिंचाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाद जो प्रति बीघा है वो 2-2.5 कुंटल तो कम से कम प्रति बीघा देसी खाद जरूर डालें। यूरिया 20 किलोग्राम डालें। MOP और जो सुपर MOP भी 20 किलोग्राम डालें, और जो सुपर फास्फेट है या 12-32-16 है वो 40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालते हैं। तो बहुत अच्छे गंडे जो हैं, बड़े बड़े कंद जो हैं वो किसानों को अक्टूबर-नवंबर महीने में मिलेंगे। और बाहर से महंगा प्याज, जब उस टाइम जो प्याज की कीमतें हैं मार्केट में 50 रुपये से ऊपर ही होती हैं, 60, 70, 80 रुपये किलो होता है, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है।